तो चाइना ने बना लिया अपना एक सेकंड फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जिसका नाम रखा गया J-35A। अब ये J-35A है क्या चीज़, इसके बारे में बात करते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो J-35A है चाइनीज़ मेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, ये अमेरिकन मेड F-35 लाइटनिंग की कॉपी है। नाम क्योंकि नाम इसके सेम है, वो है F-35, ये है J-35। तो इसकी भी मैं आपको क्लैरिटी दूंगा कि ये क्या चीज़ है। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि इसके अंदर ये चाइनीज़ मेड जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर रशियन मेड इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। चाइना खुद इंजन नहीं बना सकता, तो इसके अंदर वो रशियन मेड इंजन्स का यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ की भी आपको क्लैरिटी मैं दूंगा। और उसके साथ साथ ये बंदे जो बोल रहे हैं ये सब के कॉपी है, फिजूल है, ये किस खेत की मूली है, इसका भी आपको बताऊंगा। तो अभी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये जो J-35A है चाइनीज़ मेड सेकंड, एक तो चाइना ने बनाया था J-20, वो काफ़ी मशहूर एयरक्राफ्ट है चाइना का और काफ़ी दमदार एयरक्राफ्ट है। उसी के साथ साथ अभी जो चाइना ने अनवेल किया है जुहाई एयर शो के अंदर कुछ ही दिन पहले, चाइना ने अनवेल किया था J-35A को। काफ़ी कमाल का दिख रहा था, दिखने में तो काफ़ी कमाल का है। इसकी स्पेसिफिकेशन की भी बात करते हैं, वो भी काफ़ी कमाल की हैं। तो कुछ लोग जो बोल रहे थे कि ये अमेरिकन मेड F-35 लाइटनिंग की कॉपी है, तो ये फिजूल की बातें करते हैं। क्योंकि अगर कॉपी भी बनानी हो तो नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, बगैर अकल के तो नकल भी नहीं मारी जा सकती। और कुछ ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये कॉपी है, ये है, वो खुद स्मॉल सा एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते, छोटा सा एयरक्राफ्ट है, फोर्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट उनसे बन नहीं रहा और बोल रहे हैं कि ये फिफ्थ जनरेशन कॉपी है। अगर कॉपी है तो खुद बना के दिखाओ ना, कॉपी करके दिखाओ। तुम्हें तो वो भी नहीं करनी आती। छोड़ो इस बात को, अभी बात करते हैं हम फिफ्थ जनरेशन J-35A की स्पेसिफिकेशंस की कि आखिर कर क्या सकता है, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, इसके अंदर कौन सा इंजन लगाया गया, रशियन मेड है या फिर चाइनीज़ मेड है, उसकी भी बात करते हैं। तो इसके अंदर जो इंजन बेसिकली यूज़ किया गया वो है चाइनीज़ ओरिजिन का, मतलब कि चाइना के अंदर खुद ही डिवेलप किया गया। ये कोई रशियन मेड इंजन का इस्तेमाल इस जेट के अंदर नहीं किया गया। इस इंजन का नाम है WS-19 इंजन का इस्तेमाल किया गया इसके अंदर, जो बेसिकली चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है, असेंबल नहीं मैन्युफैक्चर किया जाता है। और असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की कि ये J-35A जो एयरक्राफ्ट है चाइना का सेकंड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो बेसिकली इस पर एडवांस स्टेल्थ मटेरियल की कोटिंग की जाती है इस एयरक्राफ्ट के ऊपर, ताकि ये एनिमी के रेडार के अंदर ना आए और बेसिकली अपना काम कर कर वापस आ जाए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि ये स्टेल्थी होते क्या हैं, तो ये स्टेल्थी एक ऐसा मटेरियल होता है, मतलब कि जो फाइटर जेट के ऊपर कोटिंग की जिसकी की जाती है, ये जाता है सीधा अपनी कंट्री से उड़कर फ्लाई कर कर जिस टारगेट को तबाह करना होता है दूसरी कंट्री के अंदर घुस जाता है। अब एनिमी का जो रडार होता है वो इसे डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि ये एयरक्राफ्ट है या कोई परिंदा है, क्योंकि ये इतना छोटा सा डॉट देता है ना एक दूसरे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट के मुकाबले में, छोटा सा डॉट की जितना जो है वो ये मार्क देता है। तो एनिमी के जो रिडार को लगता है, जो बंदा देख रहा होता है उस रिडार को, उसको लगता है कि यार ये कोई फाइटर जेट है या परिंदा है, मतलब उसको समझ ही नहीं आती कि ये कौन सा फाइटर जेट जा रहा है। तो इससे ये जो है वो एडवांस इसी चीज़ को कहा जाता है, ताकि ये एनिमी के रिडार से बच जाता है। अब इसकी अगर बात की जाए कि ये इसकी स्पीड कितनी है, कितनी तेज़ी से ये उड़ सकता है, तो आम जो फाइटर जेट होता है ना वो 1900 से लेकर 2000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा सकता है, मतलब 2 मैक की स्पीड पकड़ सकता है। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट है ना ये 2.2 मैक प्लस की स्पीड को मतलब पकड़ सकता है, मतलब कि कोई 2500 किलोमीटर स्पीड है वो पकड़ सकता है। और 2500 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नंबर होता है, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता। अब खुद ही इमेजिन करो, एक फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जा रहा है 1900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, और उसके साथ ही एक फाइटर जेट गुजरता है जिसका नाम है J-35A, वो जाता है 2500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। तो खुद ही आप अंदाज़ा लगा ले कि होगा क्या उसका, उसको तो पता ही नहीं लगेगा कि ये गया क्या है। आप खुद ही अंदाज़ा लगे, आप एक स्टेशन पर खड़े हैं, आपके सामने से एक 700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार वाली ट्रेन गुजरती है, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये गुजरा क्या है। हालांकि ट्रेन बहुत बड़ी होती है, फाइटर जेट बहुत छोटा होता है, तो 700 किलोमीटर का फ़र्क आ जाता है 600 किलोमीटर का, जो बहुत ही इंसेन नंबर होता है। उसके बाद बात की जाए कि ये कितनी दूर जा सकता है अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कितनी दूर जा सकता है अपनी कंट्री से, तो ये जा सकता है सर जी 1500 से लेकर, मतलब 1200 से लेकर 1500 किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को हिट कर कर वापस आ सकता है।
इसके साथ साथ बात की जाए, इसको हवा के अंदर रिफ़िल भी किया जा सकता है, इसकी एयर रिफ्यूलिंग हवा के अंदर भी की जा सकती है, ताकि अगर इसने कोई दूर जाना होता है, ज़्यादा दूर अपनी कंट्री से जाना होता है, तो ये एयर रिफ्यूलिंग की जाती है इसकी हवा में, ताकि ये वापस आ जाए, रास्ते में क्रैश ना कर जाए। अब बात की जाए इसकी कि ये कितनी मिसाइल कैरी कर सकता है, इसका पेलोड कितना है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली 6 से लेकर 8 PL-15 और PL-12 जो चाइनीज़ मेड काफ़ी घातक और कैपेबल मिसाइल हैं, उनको कैरी कर सकता है। और आपने बहुत ख़बरों में भी सुना होगा PL-12 का। PL-12 बेसिकली चाइनीज़ मेड एक मिसाइल है, जिसको काफ़ी ज़्यादा एयरक्राफ्ट के अंदर कैरी किया जाता है, और ये काफ़ी घातक और प्रूफ करदा मिसाइल है। इसने काफ़ी अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूफ भी किया है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए कि ये एयरक्राफ्ट हवा के अंदर कितना ऊपर तक जा सकता है, मतलब कि अगर इसने ज़मीन के साथ साथ तो फाइट करनी नहीं होती है, अगर कोई इसके पीछे एक एयरक्राफ्ट लग गया तो ये हवा के अंदर ऊपर कितना जा सकता है, तो ये 50,000 से लेकर 55,000 फीट की बुलंदी तक जा सकता है। 55,000 फीट ऊपर जाकर ये उड़ सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि ये एनिमी के जो जहाज़ों से बच सके, फाइटर जेट से बच सके। तो अब ये बात हो गई J-35A की। तो ये कोई अमेरिकन मेड कॉपी वगैरह नहीं है, ये चाइनीज़ का अपना एक न्यू सेकंड फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, क्योंकि चाइना को पहले एक चाइना फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बना चुका है J-20 के नाम से, और इससे चाइना को काफ़ी ज़्यादा सीख मिली है, इम्प्रूवमेंट किए हैं, और इस एयरक्राफ्ट को बनाया है। बेसिकली इसको एयरफोर्स के अंदर भी इंडक्ट किया जाएगा चाइना की, और नेवी के अंदर इसको लाजमी इंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि इसका एक और वर्जन जो होगा वो नेवी के लिए भी होगा और एयरफोर्स के लिए होगा। तो ये जो खेत की मूलियाँ हैं ना, ये हैं हमारे पड़ोसी इंडिया वाले। इनको एयरक्राफ्ट तो बनाना आता नहीं है, मैन्युफैक्चर करना आता नहीं है। पाकिस्तान खुद से कर रहा है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तो अभी निकाल लिया हमने। तो ये बोलते हैं कि नहीं, पाकिस्तान तो पेंट करता है, पाकिस्तान को तो बनाना नहीं आता, ये तो चाइनीज़ मेड है। अबे जाकर गूगल कर लो, कोई भी किसी भी बड़ी इंटरनेशनल वेबसाइट पर चले जाओ, इंटरनेशनल चैनल पर चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कि जो पाकिस्तान है वो बनाता है 52% इसका JF-17 का, और 48% जो है वो चाइना से आता है। मतलब कि मिलकर बनाते हैं, और बनाया जो था ना, स्टार्टिंग में भी इसको मिलकर बनाया गया था। ये नहीं था कि चाइना ने बना कर दिया था फिर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी हुई थी, नहीं, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर इस एयरक्राफ्ट को बनाया था। और इसी तरह अब पाकिस्तान को भी ये J-35A जो है वो चाइना की तरफ से डिलीवर किया जाएगा, और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इसको कंफर्म कर दिया गया था। अभी FC-35 उसका नाम था, अब FC-31 उसी टाइम पर हमारे एयरफोर्स के जो चीफ थे, उन्होंने कह दिया था कि हम जो है वो चाइना का ये फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बाय करेंगे, और चाइना ने भी इसके अंदर इंटरेस्ट शो किया था। अब ये जब चाइनीज़ एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर लिया जाएगा, तो इसको बेसिकली पाकिस्तान को भी सपोर्ट लाजमी से किया जाएगा। तो ये जो बंदे बोल रहे हैं कि ये है गलत है वो है, तो उनको ख़ुद पर नज़र डालनी चाहिए। उनका एक प्रोग्राम निकला था AMCA का, मतलब कि जो एडवांस मीडियम फाइटर एयरक्राफ्ट, ऐसा ही कुछ था, मुझे भूल गया अभी। तो वो अभी उसका प्रोटोटाइप पेश भी नहीं किया गया अभी, वो चले हैं। वो बोलते हैं, कोई बोलता है 2042 के अंदर आएगा, कोई बोलता है 2050 के अंदर आएगा, मतलब कि 20 साल बाद आएगा अभी। तो ये बैठे हैं किस्मत के भरोसे। वो एक मीम है ना कि हम तो बैठे हैं किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो फाइटर जेट चल के आएगा। अब कहाँ से चल के आएगा, बनाओगे तो चल के आएगा ना, ऐसे खुद ही थोड़ी चल के आ जाएगा। तो अभी ये सारी बात होगी चाइना की इस J-35A की। अब देखते हैं कि आगे इसके बारे में क्या न्यूज़ निकल कर आती है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ निकल कर आती है तो मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई इंडिया वालों के लिए बुरी न्यूज़ निकल कर आती है वो भी लाजमी से बताऊंगा। सो अभी चैनल पर नया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑन कर लें, ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।